अशोक द ग्रेट को कौन नहीं जानता। भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में अशोक की आमतौर पर एक महान सम्राट और शांतिवादी के रूप में प्रशंसा की जाती है कि वे कितने महान थे और कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। समस्या ये है कि ये सब बहुत ही कम सबूतों पर आधारित है और थोड़ी सी जांच से भी बहुत अलग कहानी सामने आती है। अशोक ने अपने परिवार के सभी पुरुष विरोधियों का वध कर दिया था। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि उसने अपने 99 सौतेले भाइयों का वध किया और केवल अपने पूर्ण भाई टिस्सा को छोड़ दिया। सैकड़ों वफादार अधिकारी भी मारे गए। अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद उन्हें सम्राट का ताज पहनाया गया। अशोक का प्रारंभिक शासन क्रूर और अलोकप्रिय था और उसे चंडाशोक या क्रूर अशोक के नाम से जाना जाता था। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार अशोक ने कुछ साल बाद कलिंग पर आक्रमण किया और मृत्यु और विनाश से सदमे में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और शांति दूत बन गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये कहानी निश्चित रूप से झूठी है। अशोक ने 262 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जबकि छोटे शिलालेखों से हमें पता चलता है कि अशोक ने 2 साल पहले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ तक कि चार्ल्स सेलिन जैसे अशोक के स्तुतिकर्ता भी इस बात से सहमत हैं कि उनका धर्म परिवर्तन कलिंग युद्ध से पहले हुआ था। साक्ष्यों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म में उनका परिवर्तन उत्तराधिकारी की राजनीति से अधिक जुड़ा था, न कि युद्ध के कष्टों के लिए उनके द्वारा महसूस किए गए किसी पछतावे से। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का पुराने समय में जैनियों से संबंध था, जबकि उनका पुत्र बिंदुसार अजीवक नामक विधर्मी संप्रदाय का पक्षपाती था। मुख्य धारा का दृष्टिकोण यह है कि कलिंग एक स्वतंत्र साम्राज्य था जिस पर अशोक ने आक्रमण किया था, लेकिन ये मानने का कुछ कारण है कि या तो ये एक विद्रोही प्रांत था या एक जागीरदार था जिस पर अब भरोसा नहीं किया जाता था। हम जानते हैं कि मौर्य से पहले नंदा ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और जब चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य पर अधिकार कर लिया तो ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अशोक के क्रोध को आकर्षित करने वाले वास्तविक कारण जो भी हों, 262 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ी मौर्य सेना ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग वासियों को कभी मौका नहीं मिला। अशोक के स्वयं के शिलालेख हमें बताते हैं कि युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी बड़ी संख्या घाव और भूख से मर गई। 1.5 लाख और लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया। आधिकारिक आख्यान के अनुसार अपनी क्रूरता से भयभीत होकर अशोक बौद्ध और शांति दूत बन गया। हालांकि जैसा कि हमने देखा, जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो वो पहले से ही बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा था। इसके अलावा हम उसके प्रारंभिक शासन के बारे में जो जानते हैं उससे पता चलता है कि वह शायद ही ऐसा व्यक्ति था जिसे खून देखकर आसानी से झटका सकता था। उड़ीसा के किसी भी शिलालेख में कोई पश्चाताप व्यक्त नहीं किया गया है। यदि अशोक को सचमुच खेद होता तो उसने उन लोगों से माफी मांगने का प्रयास किया होता जिनके साथ उसने अन्याय किया था, लेकिन वो बंदियों को रिहा करने की पेशकश भी नहीं करता। यहाँ तक कि जिन शिलालेखों में उन्होंने खेद व्यक्त किया है उनमें वन जनजातियों जैसे अन्य समूहों के खिलाफ हिंसा की स्पष्ट धमकी भी शामिल है, जिन्हें असमान रूप से उन्हें दंडित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, जो देवनम प्रिया के पास उनके पश्चाताप के बावजूद है, ताकि वह अपने अपराधों पर शर्मिंदा हों और मारे ना जाएं। ये कोई शांतिवादी नहीं है। अशोक अपनी क्रूरता की प्रतिष्ठा का मुकाबला करने के लिए अपने शिलालेखों का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के एक उपकरण के रूप में कर रहा था। किसी भी राजनेता के शब्दों की तरह इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना व्यवहार बदल दिया है। दरअसल ये देखते हुए कि उनके कई शिलालेख जानबूझकर ऐसे स्थानों पे रखे गए हैं जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, ये काफी संभव है कि कुछ प्रचार उनके समकालीनों के बजाय भविष्य की पीढ़ियों के लिए थे, यानी हमारे लिए। इसके अलावा पाली पाठ अशोक वदान हमें कथित तौर पर शांतिवादी बनने के कई वर्षों बाद सम्राट द्वारा किए गए नरसंहार के और भी कृत्यों के बारे में बताता है। ये मुख्य रूप से जैन और आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों पर निर्देशित थे। सभी स्रोतों के अनुसार वे मुख्य धारा के हिंदुओं के साथ विवादों से दूर रहते थे और ब्राह्मणों के प्रति विनम्र थे। अशोक वदान में वर्णन किया गया है कि कैसे क्रोधित अशोक ने बंगाल में 18,000 आजीविकाओं को एक ही घटना में मौत के घाट उतार दिया था। ये भारतीय इतिहास में बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न का पहला ज्ञात उदाहरण है और दुख की बात है कि ये आखिरी भी नहीं होगा। ये पाठ में उल्लेखित एकमात्र घटना नहीं है। पाटलिपुत्र में एक जैन भक्त को एक चित्र बनाते हुए पाया गया जिसमें बुद्ध को एक जैन तीर्थकर को प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। अशोक ने उसे और उसके परिवार को घर के अंदर बंद करने और इमारत को आग लगाने का आदेश दिया। फिर उसने आदेश दिया कि वह जैन के प्रत्येक कटे हुए सर के बदले एक सोने का सिक्का देगा। नरसंहार तभी समाप्त हुआ जब किसी ने गलती से उसके एकमात्र जीवित भाई बौद्ध भिक्षु विताशोक यानी टिस्सा को मार डाला। उसके निरंतर क्रूरता के सबूत के अलावा हमारे पास ये भी सबूत है कि वह एक सफल प्रशासक नहीं था।
अपने बाद के वर्षों में अस्वस्थ अशोक ने अपने साम्राज्य को विद्रोह, आंतरिक पारिवारिक झगड़ों और राजकोषीय तनाव के कारण बिखरते देखा। जब तक वह जीवित था, साम्राज्य के संभवतः सेल्यूकस से हासिल किए गए कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को खो दिया था। अशोक की मृत्यु के कुछ वर्षों के भीतर सातवाहनों ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और कलिंग अलग हो गया था। जैसे कि कोई देख सकता है, करीब से निरीक्षण करने पर अशोक इतना महान राजा नहीं दिखता, बल्कि एक क्रूर और अलोकप्रिय सुदखोर लगता है, जिसने एक बड़े और अच्छी तरह काम कर रहे साम्राज्य के विघटन की अध्यक्षता की। उन्हें भारतीय परंपरा में एक महान सम्राट के रूप में याद नहीं किया जाता है, बल्कि उन देशों में लिखे गए भौगोलिक बुद्ध ग्रंथों में याद किया जाता है जहां उनके शासन का अनुभव नहीं था। उन्हें 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप जैसे औपनिवेशिक युग के प्राच्यविदों द्वारा फिर से खोजा गया था। अशोक महान बनने के लिए उनका उत्थान और ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के राजनीतिक विकास का परिणाम है। इसके अलावा अशोक का अपना यातना कक्ष था, यानी टॉर्चर चैम्बर, जो एक सुंदर महल के रूप में छिपा हुआ था, जो विशेष स्नानघर जैसी सुविधाओं से भरा था और फूलों, फलों के पेड़ों और आभूषणों से सजाया गया था। इसे अशोक ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में बनवाया था। वो बाहरी रूप से आकर्षक बनाने के लिए कलात्मक रूप से बनाया गया था और इसे सुंदर जेल कहा जाता था। हालांकि सुंदरता की आवरण के नीचे और विशिष्ट हवेली के अंदर कक्षों का निर्माण किया गया था, जो यातना के परपीड़क और क्रूर उपकरणों से भरे हुए थे, जिनमें कैदियों पर डाली जाने वाली धातुओं को पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भट्टियां भी शामिल थीं। यातना महल की कथा अशोकवदान में विस्तृत है। ये पाठ पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों खातों के माध्यम से सम्राट अशोक के जीवन का वर्णन करता है। जो इतिहास हम पढ़ते हैं या हमें पढ़ाते हैं, वो उससे कई अधिक सूक्ष्म है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमेशा कहानी के दोनों पक्षों को खोजें और पढ़ें। सच्चाई बीच में ही कहीं हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।